स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन। इसके अंदर अपन ने बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ी, बायोलॉजी टर्म किसने दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आज स्कोप ऑफ बायोलॉजी। स्कोप ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत आप लोग देखिए, एक तो जो मेडिकल का जितना भी फील्ड है, डॉक्टर से लेके और मेडिसिन बेचने वाले तक, ये सारे के सारे बायोलॉजी सब्जेक्ट जिन्होंने चूज किया है वही इसके अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले आप 11th और 12th करेंगे। 12th करने के बाद में अगर आप डी फार्मेसी करते हैं तो आप मेडिसिन की शॉप खोल सकते हैं। डी फार्मेसी के बाद में बी फार्मेसी होता है। अगर बी फार्मेसी करते हैं तो आप मेडिसिन की कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, कंपाउंडर बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल फील्ड है, यानी मेडिकल से जुड़े हुए जितने भी फील्ड है उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव जिसने किया है वही इसके अंदर जा सकता है। इसके अलावा 25 स्टेप्स मैंने और लिखे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रोनॉमी, एपीकल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इनके बारे में अपन 1 by 1 डिस्कशन करते हैं। तो बायोलॉजी इज इन forefront of human achievement, is the most demanding of all science because of its diverse scope। इसके बहुत ज्यादा स्कोप होने के कारण ये सबसे क्या है, आगे है विज्ञान के दृष्टिकोण से। द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब इसकी 2 ब्रांच की थी हमने। कहने का मतलब क्या है कि बायोलॉजी जो ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। 2 ब्रांच होगी, एक बॉटनी होगी और एक जूलॉजी होगी। तो बॉटनी इज द बेसिस और वी कैन से बॉटनी इज द बेसिक फंडामेंटल साइंस इन द मॉडर्न टाइम्स। इट इज इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री स्टडीज एंड हेल्पफुल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्लांट्स आर रिच सोर्स ऑफ मेडिसिन। प्लांट्स रिच सोर्स होते हैं मेडिसिन के, यानी उनसे ज्यादातर जो मेडिसिन है वो प्लांट से ही ऑब्टेन की जाती है, जैसे कि पेनिसिलियम, क्यूनिन, एट्रोपिन, नक्स वोमिका आर द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। द यूजेज ऑफ गिंगर एंड व्हाइट ऑनियन इज आल्सो फॉर्म प्री हिस्टोरिकल एजेस। जो सफेद प्याज है और जो अदरक है उसका एनिसेंट टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल टेक्निक थी उसमें सारे के सारे प्लांट्स पार्ट को ही यूज में लिया जाता है। बायोलॉजिस्ट स्टडी सिस्टमेटिकली नॉलेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जूलॉजी के अंतर्गत जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का ढंग से सिस्टमेटिक रूप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल इन मॉडर्न मेडिसिन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो एग्जैक्टली व्हाट ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग पर्टिकुलर डिजीज। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन सी डिजीज होती है। और जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स है उन टेक्निक्स के द्वारा क्रॉप इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, एनिमल्स या लाइव स्टॉक इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, उनकी वैरायटी को या अपन हिंदी में कहते हैं नस्ल को सुधारा जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है, उनके एजेंट के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन से एजेंट के द्वारा कौन सी बीमारी होती है और फिर उनमें सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो नेसेसरी स्किल वो है डेवलपमेंट करता है। द कॉजेज ऑफ मेनी हेरिडिटी डिजीज एंड जेनेटिक डिसऑर्डर विद द बेसिस स्ट्रेंथ और ही और सी कैन सर्वाइव ह्यूमन कॉजेज बाय जेनेटिक काउंसलिंग। जो आनुवांशिक बीमारियां होती है, जेनेटिक डिजीज, उनका पता भी बायोलॉजी की स्टडी के द्वारा ही लगाया जा सकता है। और इनके द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन किया जा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा विश्व में जो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना था वो कौन सा बना था, डॉली भेड़, डॉली शिप, ठीक है। और वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके अलावा जो फ्यूचर में जो ब्रांचेज हैं उनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं आज कि बायोलॉजी का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। द साइंस ऑफ मैन एंड मैनकाइंड इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन, हिज कल्चर, सोशल कंडीशंस एज एग्जिबिटेड बोथ इन प्रेजेंट एंड पास्ट। यानी मानव के बारे में अध्ययन करना, पुराने समय में वो किस प्रकार का था, अब किस प्रकार का है, क्या क्या चेंजेस जो आए और उससे मानवता की रक्षा की जाती है। एग्रोनॉमी दूसरा क्या है अपना, एग्रोनॉमी।
द मैनेजमेंट ऑफ फार्मर्स एंड द साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मर का मैनेजमेंट करके क्रॉप जो फील्ड खेत वगैरह में जो फसल ली जाती है उनको कैसे सुधारा वगैरह जाता है, वो किसमें आता है, एग्रोनॉमी में। तो ये एक बोटनी का पार्ट हो गया। तीसरा एपीकल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग हनी बी इन आर्टिफिशियल वुडन हाइव्स टू गेट हनी। एपीकल्चर क्या है, हनी बी का पालन करना, उनका डोमेस्टिफिकेशन करना, आर्टिफिशियल वीव्स बना के, छत्ते बना के और उनसे हनी ऑब्टेंट करना। फिर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कमिंग सिस्टम एंड कंपुलेटिंग सॉल्यूशन ऑफ टेक्निक एनालिसिस डाटा ऑब्टेंड बाय एक्सपीरियंस मॉडलिंग डाटाबेस सर्चिंग द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक नोवेल ऑब्जर्वेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी जितनी भी एनालिसिस करनी है अपने को, वो टेक्निक कंप्यूटर का जब इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके और इनके बारे में एनालिसिस करके मॉडल वगैरह, जो प्रतिरूप आजकल आप लोगों को पता है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसकी जितनी भी स्टडी होती है उसमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसका, स्पेयर पार्ट्स का। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मैन इम्प्लांट आर्टिफिशियल लिम्स मशीन्स फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। आप लोगों को पता है जब गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो वेंटिलेटर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के द्वारा हुआ। या जितने भी इक्विपमेंट काम में आते हैं, जैसे हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप वगैरह, तो इस इंजीनियरिंग में जाने के लिए सबसे पहले आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट का ही चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है अपना बायो टेक्नोलॉजी। देखिए, बायो मीन्स बायो, टेक्नोलॉजी मीन्स इंजीनियरिंग। जब टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कहलाती है बायो टेक्नोलॉजी। और मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपन हार्मफुल सब्सटेंसेस समझते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है, उनसे बेनिफिशियरी प्रोडक्शन तैयार करना बायोटेक्नोलॉजी। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बेनिफिशियरी प्रोडक्ट तैयार करना, उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इंसुलिन, डायबिटीज के रोगियों को इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, तो पहले इंसुलिन जो है वो ऑब्टेन किया जाता था जो एनिमल्स हैं, जैसे काऊ और पिग वगैरह जो एनिमल्स हैं, इनके लीवर से पेंक्रियाज को निकालकर, और इनके पेंक्रियाज से एनिमल्स के पेंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन को आइसोलेट करके और ह्यूमन बीइंग के लिए काम में लिया जाता था। आजकल क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस करके और इनसे इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। अमेरिका की एक कंपनी है ह्यूम्यू लिली, और वो ये आर्टिफिशियल यूं कहते हैं कि जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उन बैक्टीरिया के डीएनए में चेंजेस लाके और उनसे वो क्या करते हैं, ह्यूम्यूलिन नामक, एली लिली कंपनी है, और ह्यूम्यूलिन नामक इंसुलिन ऑब्टेंट करते हैं। इसके बाद में आता है अपना ब्रीडिंग बायोलॉजी। देखिए, जो नेचुरल कंडीशन में रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म वो या ऑफस्प्रिंग क्रिएट करते हैं, वो तो क्या है, रिप्रोडक्शन। और जब उनसे अपन अपने इच्छा अनुसार जब प्रोडक्शन ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ब्रीडिंग बायोलॉजी। द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स ऑफ द सेम रिलेटेड स्पीसीज, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ब्रीडिंग। तो इसका भी नॉलेज बायोलॉजी के द्वारा होता है और उसके बाद में वो ब्रीडिंग बायोलॉजी में अपना कैरियर बना सकता है। उसके बाद में computational biology, the systematic development, application and validation of computational hardware and software solution for building stimulation models of biological system। biological system के सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार करना किस में आ जाएगा, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। फिर कंप्यूटर स्टिमुलेशन, ये दोनों लगभग रिलेटेड है एक दूसरे से। तो कंप्यूटर स्टिमुलेशन के अंतर्गत क्या होगा, द सिस्टमेटिक conversion of physiological phenomena into graphical and multidimensional presentation without actually involving animals or plant। यानी प्लांट्स और एनिमल्स को इन्वॉल्व किए बिना कन्वर्जन ऑफ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, यानी भौतिक जो फिनोमिना है उनको
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना और या मल्टी डायमेंशनल उनको शो करना, ये किसके अंतर्गत आता है? अपना कंप्यूटर सिमुलेशंस में। फिर है डेयरी टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को पता है डेयरी टेक्नोलॉजी जो मिल्क प्रोडक्शन वगैरह होता है या उनसे और भी प्रोडक्शन तैयार किए जाते हैं। द रेजिंग ऑफ इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ केटल सच एज काऊ, बफेलो एक्सेट्रा, यानी इनकी उन्नत किस्में तैयार करना पशुपालन के अंतर्गत। एक्सक्रिएटिंग प्रिजर्वेशन ऑफ मार्केटिंग एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क अगर तुरंत रूप से नहीं बेचा जाए तो उसको प्रिजर्व करना और मिल्क के विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करना, जैसे कि अपना पनीर है, इनको तैयार करना क्या किसके अंतर्गत आता है? डेयरी प्रोडक्शन में। तो इसमें भी अपन कैरियर बना सकते हैं। फिर है फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आजकल आप लोग देखते हो कि जितने भी फूड मटेरियल है वो सारे के सारे पैक्ड डब्बे में भी आते हैं, तो उनके अंदर प्रिजर्वेशन डालना, लंबे टाइम तक वो किस प्रकार सुरक्षित रहे, और इसका एक पूरा इंडस्ट्री है। तो वो उसके लिए भी बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले ही आगे इसमें जाते हैं। उसके बाद में फिशरी यानी मछली पालन। द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ कैचिंग फिश और अदर प्रोडक्ट्स of the sea, lakes or river including preservation, transporting and marketing fishes। यानी फिशेज का जो पालन करना है, उनको प्रिजर्व कैसे करें, उनकी मार्केटिंग कैसे करें, उनको कैसे कौन सी किस्म जो है उनको डोमेस्टिफिकेशन मिले, इन सब की स्टडी जो है वो किस में करते हैं? फिशरीज के अंदर करते हैं। उसके बाद में फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में जो अपराध वगैरह होते हैं उनका पता लगाया जाता है, जैसे ब्लड का नमूना है या स्किन का नमूना है या हेयर का नमूना है, उनके द्वारा एनालिसिस करना। तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट, ब्लड टाइपिंग, ये सब किस में आते हैं? फोरेंसिक साइंस में आते हैं। और डील विद क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड क्रिमिनल लॉज, और क्रिमिनल लॉज के द्वारा क्रिमिनल एक्टिविटीज को किस प्रकार से प्रिवेंट करते हैं, वो फोरेंसिक साइंस में आते हैं। उसके बाद में अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया कि जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, जेनेटिक बीमारियां होती हैं, उनको किस प्रकार से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशंस टू द प्रोडक्ट molecules of DNA containing new genes or novel combination of gene usually for insertion into a host cell or cloning। तो जो जेनेटिकल डिजीज होती है उनका कोई प्रिवेंशन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सिर्फ जेनेटिक इंजीनियरिंग ही उनका इलाज है। तो ये अपन अगले साल बायोलॉजी का एक चैप्टर अपने बायोटेक्नोलॉजी उसमें पढ़ेंगे कि जो डिजीजेबल जीन है उसको रिमूव किया जाए हेल्दी जीन के द्वारा, तो वो कौन कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े हुए। फिर है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में क्या है? इंटरप्रिटेशन एंड टाइप राइटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, डेडिकेशन from physician and other healthcare provider, regular patient assessment and workup, surgical, radiological and therapeutical procedure, clinical course, diagnosis and प्रोग्नोसिस एक्सेट्रा। मतलब डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, वो सारे के सारे क्या कराते हैं? मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस। वो चाहे वो फिजिकल हो, सर्जरिकल हो या मेडिसिनल हो, अलग अलग तरीकों से वो क्या करते हैं? इलाज करते हैं। फिर मेडिसिन, द साइंस ऑफ ट्रीटिंग डिजीज विद ड्रग्स और क्यूरेटिव सब्सटेंसेस। ये मेडिसिन हो गया। तो मेडिसिन को तैयार करना, चाहे वो कोई भी सब्सटेंसेस हो, उनके द्वारा जो डिजीज है उनको रोकना। उसके बाद में आता है अपना माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट शोन विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, तो उनकी स्टडी माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स लाइफ, यानी माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करना, वो ज्यादातर डिजीजेबल होते हैं। उसके बाद में आता है अपना पैथोलॉजी। पैथोलॉजी ये जितने भी ब्रांचेज हैं उन सबको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी, एनिमल पैथोलॉजी। ठीक है, प्लांट में जो डिजीज वगैरह होती है उनका पता लगाना, या एनिमल्स में जो डिजीज होती है उनका पता लगाना, तो वो पर्टिकुलर एनिमल पैथोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। तो पैथोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द नेचर ऑफ डिजीज, देयर कॉजेज, सिम्टम्स एंड इफेक्ट। उसके बाद में आता है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड प्रिपेयरिंग मेडिसिन। फार्मेकोलॉजी क्या है? ड्रग्स के बारे में नॉलेज
ऑब्टेन करना और मेडिसिन को प्रिपेयर करना। फिर आ जाता है अपना फार्मेसी। आप लोग जानते हो फार्मेसी जो दवाइयों की दुकान वगैरह होती है उसके ऊपर भी फार्मेसी वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फार्मेसी क्या है? द आर्ट ऑफ बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कॉमुलेटिंग मेडिसिन एंड डिस्प्रेसिंग देम अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो डॉक्टर वगैरह प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? फार्मेसी। यानी साधारण भाषा में अपन कहें तो दवाइयों की दुकान खोलना। फिर है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपी क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बॉडीली वीकनेस और डिफेक्ट बाय फिजिकल रेमेडीज सच एज इलेक्ट्रिकल, हीट, मसाज, एक्सरसाइज। यानी कोई ऐसी डिजीज है जिनको अपन मेडिसिन के द्वारा ही, मेडिसिन के बिना ही ठीक कर सकते हैं। तो उसमें जैसे आप लोगों को पता है, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो, कि जो मेंटल हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उनमें करंट के झटके वगैरह दिए जाते हैं, या सेक वगैरह जो अपन करते हैं आजकल, गर्म सेक या ठंडा सेक कई बीमारियों के इलाज के लिए, तो वो क्या कहलाता है? फिजियोथेरेपी। फिर है पोल्ट्री फार्मिंग, यानी मुर्गी जो पालन करते हैं एग के लिए, चिकन के लिए। वो अगर आपको बायोलॉजी का ज्ञान होगा कि कौन सी वैरायटी को पालना चाहिए, कौन सी वैरायटी को नहीं पालना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। तो ये नॉलेज भी किससे आता है? बायोलॉजी से ही आता है। कॉमर्शियल राइजिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स लाइक डोमेस्टिक फॉल, चिकन, डक्स फॉर देयर मीट एंड एग। ये क्या है? अपना पोल्ट्री। फिर है प्रॉन फार्मिंग। एक मछली आती है जिसको कहते हैं झींगा मछली, तो उसके लिए स्पेशल उनके प्रोडक्शन सेल को हम प्रॉन फार्मिंग के अंतर्गत लेते हैं। तो प्रॉन फार्मिंग, द रियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रॉन्स। यानी प्रॉन जो हिंदी में कहते हैं झींगा मछली, उनके पालन का, बेचने का जो काम है, कौन सी किस्म पाली जाए, कौन से वाटर में पाली जाए, इसका नॉलेज भी किसके द्वारा होता है? बायोलॉजी के द्वारा। फिर आता है अपना सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग सिल्क वर्म। जो सिल्क के कपड़े वगैरह आते हैं, तो जो सिल्क का धागा है वो एक रेशम कीट से अपने को प्राप्त होता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड ट्रांसपोर्टिंग द रील्ड ऑफ स्पन लाइक कॉमर्शियल पर्पज। उसको किस प्रकार से कॉमर्शियल पर्पज में ले, जैसे वो सहतूत के पत्तों के ऊपर अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करता है, तो सहतूत के पेड़ों को लगाना, फिर उनको पालना, उनसे रेशे प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करते हैं, इस सब का नॉलेज भी किसके द्वारा मिलता है? सेरीकल्चर, यानी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, उसके द्वारा। और लास्ट है सर्जरी, यानी कोई अंग जो है वो डिफेक्ट हो गया है, उस अंग को निकालना। यानी एक प्रकार से ये क्या है? डॉक्टर है। related to physical operating to cure the patient suffering from disease that cannot be done with routine medicine। यानी रूटीन मेडिसिन से जो ठीक नहीं हो सकते उनको अपन क्या कर सकते हैं? उस पार्ट को सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है। यानी इसको अपन कह सकते हैं एक सर्जरी डॉक्टर। तो इस प्रकार से आज हमने बायोलॉजी के बहुत सारे स्कोप देखे। अब इसके बाद में अपन विधिवत रूप से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे कल से, चैप्टर नंबर 1 से द लिविंग वर्ल्ड। अभी तक अपन बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, अब ये आज अपन ने बायोलॉजी का स्कोप भी पढ़ लिया। थैंक यू।